उखड़ा बर्नवाल सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रस्ट गठन में अनियमितताओं पर उठे सवाल। बर्नवाल समाज के कुछ सक्रिय सदस्यों ने आज 16 मार्च 2025 को शाम 5:30 पर उखड़ा बर्नवाल सेवा सदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन श्री राजेंद्र प्रसाद बर्नवाल ने किया, जिसमें रमेश बर्नवाल, संजय बर्नवाल, गोपी जी, मनोज कुमार, बुलबुल बर्नवाल, अनुपम बर्नवाल, संदीप बर्नवाल, विकास बर्नवाल, दिलीप बर्नवाल, दीपक बर्नवाल, मनोज बर्नवाल और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे प्रमुख मुद्दे: पारदर्शिता की कमी। पिछले 2 वर्षों से उखड़ा बर्नवाल कल्याण समिति के वर्तमान सचिव श्री विजय कुमार बर्नवाल और उनके करीबी सदस्यों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। समाज की कोई भी आम बैठक नहीं बुलाई गई, जिससे समाज के अन्य लोगों को निर्णयों की जानकारी नहीं मिल पाई। गुप्त रूप से ट्रस्ट का गठन बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के कुछ खास लोगों के नाम से बर्नवाल कल्याण समिति के नाम पर ट्रस्ट बनाया जा रहा है। ट्रस्ट निर्माण के लिए कोई स्पष्ट नियम या मापदंड तय नहीं किए गए। धनराशि का गलत इस्तेमाल। भवन निर्माण के लिए समाज के कुछ लोगों से ली गई धनराशि नगद में ली गई, जबकि यह बर्नवाल कल्याण समिति के बैंक अकाउंट में जमा की जानी चाहिए थी। इस धनराशि का उपयोग ट्रस्ट निर्माण के लिए किया जा रहा है, जबकि यह राशि भवन निर्माण के लिए ली गई थी। अनुचित निर्णय प्रक्रिया। निर्णय बैठक में तय होने के बाद अगले दिन गुप्त रूप से उसे बदल दिया जाता है। वास्तविक निर्णयकर्ता विजय बर्नवाल मोना ज्वेलर्स के संचालक हैं, जबकि सचिव केवल नाम मात्र के हैं। नमस्कार। आज बर्नवाल सेवा सदन के कुछ कर्मी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। सर, आपका परिचय। सर जी, मैं मनोज कुमार उखड़ा नेहरू विद्यापीठ में शिक्षक हूँ। मैं पूर्व सचिव भी रहा हूँ इस सेवा सदन का। सर, यहाँ पे लोगों को बुलाने का सर आप लोगों का कुछ उद्देश्य? पिछले 2 वर्षों से जो समिति कार्य कर रही है वह मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। समिति को दायित्व जब दिया गया था उस समय कहा गया था कल्याण समिति के सदस्यों का संख्या बनाने। उसके बाद इतना बड़ा भवन है, इसका ट्रस्ट बनाने के लिए इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्द ही ट्रस्ट का निर्माण करूंगा और स्वच्छ और पारंपरिक तरीके से इसको बताऊंगा। लेकिन लगभग 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, पर अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये लोग चुपचाप कुछ खास लोगों को लेकर एक ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट की क्या रूपरेखा होगी, उसका क्या नियम होगा, उसके संविधान में क्या क्या दिए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। ट्रस्टी जो होते हैं कुछ पैसा देकर ट्रस्टी बनते हैं, चाहे वो अस्थाई ट्रस्टी हों या आजीवन ट्रस्टी हों या संस्थापक ट्रस्टी हों। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जिन लोगों को बनाया जा रहा है वो कुछ खास लोग ही हैं, जबकि नियम यह बनता है कि उखड़ा में लगभग 500 घर बर्नवाल परिवार के हैं। एक आम सभा, बर्नवालों की एक आम बैठक बुलाकर ट्रस्टी के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि जो भी आप नियम बनाए उसमें कौन कौन लोग इस ट्रस्टी में बन पाएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार सबों को ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए, जिस कैटेगरी में हो, अति विशिष्ट हो, साधारण हो या संस्थापक हो। लेकिन ये लोग गुपचुप तरीके से कुछ खास लोग इस पूरे भवन को ट्रस्टी के रूप में हाईजैक करना चाहते हैं, ताकि इसकी जितना भी इनकी कमाई हो वह हम ये सारे लोग अपने लूट खसोट में मचाने पर तुले हुए हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रस्टी बने लेकिन एकदम स्वच्छ तरीके से सबको दिखाकर बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसका विरोध करते हैं। गुपचुप तरीके से ट्रस्टी का निर्माण नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ का लगातार 3 बार कोषाध्यक्ष रहा हूँ। आज यहाँ पे ट्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन लोग मनमाना ढंग से ट्रस्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। ना पूरी जानकारी दी गई और ना लोगों को जोड़ने का कोशिश किया गया। कुछ ही लोग, एक ग्रुप के कुछ ही लोग ट्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं एवं वही लोग मिलकर ट्रस्ट को चलाना चाह रहे हैं, जो कि अनुचित है। इसको उन्हें चाहिए था पूरे समाज के सामने रखते और समाज के सामने रखने के बाद जो उचित निर्णय होता वो करते। ये लग ही नहीं रहा है कहीं से समाज का कार्य हो रहा है। यह एक तरह से ग्रुप का कार्य हो रहा है जो अनुचित है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसके लिए जो भी इसके प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, चाहे पत्र देकर या कोर्ट द्वारा समन भेजकर। किस तरह से बर्नवाल सेवा सदन में कुछ लोगों में नाराजगी दिखी जा रही है,
तो इसको लेकर के आप लोगों के सर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, हम लोग कुछ कानूनी कार्यवाही करने के लिए अग्रसर हुए हैं। कारण क्या है कि ये लोग गुपचुप तरीके से ये लोग मनमाना ढंग से ट्रस्ट का निर्माण करने जा रहा है, जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। और ये जो गुपचुप तरीके से जो किया है वो लोग सिर्फ अपने लोगों को ही शामिल किया है, और एक जो जनरल मीटिंग बुला करके इसको करना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। न ही कुछ कानून बनाया है और न ही कुछ किसी को बताया गया है कि क्या इसका ढर्रा या किसका क्या मतलब कि नियम कानून होना चाहिए। ऐसा कुछ किसी को ही नहीं बताया गया, और हम लोग समाज के लोग हैं, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। मेरा नाम संजय बर्नवाल है। सेवा सदन से बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा से सारा काम चल रहा था, लेकिन विगत 2-3 सालों से समाज को जोड़ने का जो काम होता है वो थोड़ा सा विपरीत हो गया। इस बीच में फिर सुनने में आया कि ये लोग ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ट्रस्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ट्रस्ट का निर्माण, उसमें बड़ा संदेहास्पद एक वातावरण तैयार हो गया है, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो समाज के एक्टिव लोग थे वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। और वो लोग कुछ नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि ट्रस्ट जो बन रहा है उसमें क्लियरिटी हो, क्योंकि चंदा देने वाले इतने सारे लोग थे, तो ट्रस्ट में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो चंदा दे करके बन सकते हैं जी। तो ये जिस तरह से चंदा लेने के लिए घर घर गए थे, उसी तरह से एक जनरल मीटिंग बुला करके अगर ट्रस्ट का निर्माण करते तो हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा होता, और कोई भी इसमें उदासीन या नाराज़ या किसी तरह का डिस्प्यूट का वातावरण तैयार नहीं होता। अनुपम बर्नवाल, मैं उखड़ा में विगत 5 साल से रह रहा हूँ, और पिछले 5 साल से सेवा सदन में सेवा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और जैसा कि देखने में आ रहा है यहाँ पर लोग धर्मशाला निर्माण के लिए, 2 तल्ला निर्माण के लिए ये लोग काफ़ी मेहनत की है। प्रेजेंट जो सचिव है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, पर इनका मेहनत जो इन्होंने मेहनत किया, जो इन्होंने कलेक्शन किया, वो कलेक्शन का तरीका उनका थोड़ा गलत था, जिसका हमने काफ़ी बार विरोध भी किया, लेकिन ये लोग कभी नहीं माने इस बारे में। हमने कहा कि आप जब भी किसी से कलेक्शन करते हैं धर्मशाला बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर, तो उनसे पैसा आप अकाउंट के थ्रू लीजिए, लेकिन ये लोग कभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। ये लोग हमेशा कैश ही लिए। सबों से इन्होंने आज तक लगभग 12 से 13 लाख रुपये लिया है समाज से, 12 से 13 लाख रुपये समाज से कलेक्शन किया है, जो लगभग कैश ही कलेक्शन किया गया है 2 तल्ला निर्माण के लिए, जिसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था, लेकिन ये लोग कभी नहीं माने। अभी ट्रस्ट बनाने पर भी इन लोगों का बातचीत चल रहा है, जो कि काफ़ी गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिसका हमें अभी हम लोगों को कुछ दिन पहले भी खबर मालूम चला कि ये लोग गुपचुप तरीके से ट्रस्ट बना रहे हैं। और ट्रस्ट बनाने में भी ट्रस्ट का कोई नियम कानून अभी तक ये लोग समाज के सामने नहीं रखे। क्या नियम बना रहे हैं, किसको ट्रस्टी बना रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। देखिए, आप ट्रस्ट बनाइए, कोई अच्छी बात है, पर ये भवन समाज का है, समाज का भवन है, तो ट्रस्टी भी समाज के लोग मिलकर ही होना चाहिए, ना कि आपके ग्रुप के 5-7-10 लोग। तो ये काफ़ी गलत काम हो रहा है। इसका हम लोगों ने जब विरोध किया तो वो लोग चुपचाप गुपचुप तरीके से ट्रस्ट बनाने पे लगे हुए हैं, जिसका हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। और इस पर हम लोग कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में भी सोच के रखे, जिस पर हम लोग प्रोसेस में हैं। नोटिस भेजा भी जा चुका है हमारे तरफ से, और आगे भी कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित समाज के सदस्यों ने मांग की है कि ट्रस्टी का गठन समाज की एक खुली आम बैठक में हो। ट्रस्टी बनने के लिए स्पष्ट नियम और शर्तें तय की जाएं। समाज के सभी इच्छुक और सेवाभावी लोग ट्रस्टी बनने के लिए आवेदन कर सकें। बर्नवाल समाज के सदस्यों का कहना है कि यदि पारदर्शिता नहीं रखी गई तो वे इस विषय को और भी व्यापक स्तर पर उठाएंगे। VHRF 31 न्यूज़ के लिए उखड़ा से शक्ति विश्वकर्मा की रिपोर्ट।